Hello everyone, welcome back to the iStudy online classes. In today's class, we are going to discuss about MDSU University, that is situated in Ajmer. So, in today's class, we are going to discuss about the MDSU University. What we are going to discuss about this university is, we are going to discuss the mark distribution in paper pattern, and a bit of syllabus idea. So we are going to discuss that how paper pattern is formed in the MDSU University, what is the marks distribution, and how the syllabus is divided throughout the paper. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट जूलॉजी. ऑब्वियसली आई एम ए जूलॉजी फैकल्टी, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट जियोलॉजी. तो जो है जियोलॉजी के अंदर आप बात करते हैं बीएससी की फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी पार्ट थर्ड और थर्ड ईयर. ठीक है, तीनों क्लासेस में जो है सिलेबस है वो पैटर्न जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेबस वो सेम ही रहने वाला है. तो आपकी क्या रहेगा, मान लीजिए आप जूलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जूलॉजी के अंदर जो है 3 बुक्स आपकी चलेगी, या फिर कह सकते हैं पेपर्स जो हैं आपके 3 चलेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड. सिमिलर जो पैटर्न है वो बीएससी सेकेंड ईयर में फॉलो होगा एंड सिमिलर जो पैटर्न है वो बीएससी थर्ड ईयर में भी फॉलो होगा. ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ ये देखते हैं दैट जो पेपर फर्स्ट है उसमें, पेपर सेकंड है उसमें एंड जो पेपर थर्ड है उनके अंदर जो कंप्लीट बुक या कंप्लीट पेपर है वो 3 यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है. दैट मीन्स जो एक बुक का फुल सिलेबस है उसको 3 यूनिट के अंदर कवर किया गया है. यानी कि अगर हम बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर की, ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर के हम फर्स्ट पेपर की बात कर लेते हैं जो क्या होता है, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स एंड एवोल्यूशन. तो मान लीजिए ये पेपर ले रहे हैं तो इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के अंदर क्या है, कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सेम जो पैटर्न है वो अप्लाई होता है पेपर सेकंड के लिए, सेम ही पैटर्न अप्लाई होता है पेपर थर्ड के लिए. तो जो तीनों पेपर्स हैं उनके अंदर सेम ही पैटर्न लगेगा. सारा सिलेबस है जो 3 यूनिट्स में आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक बुक के अंदर आपको 3 यूनिट मिलेगी. ठीक है, सेम बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर फॉलो किया गया है पैटर्न एंड बीएससी थर्ड ईयर में भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया गया है. तो ये हमने देखा है. अब आगे जो है हम देखते हैं पेपर पैटर्न क्या आता है, पेपर किस तरीके से सेट किया जाता है, कौन कौन से यूनिट से किस किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो पुट किए जाते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ. देखिए क्या है, आप जो है बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वेदर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है और थर्ड ईयर के अंदर है. आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप मैथमेटिक्स से हैं, आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हैं, आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, जियोलॉजी पढ़ना है और बॉटनी पढ़ना है, या फिर आप वेदर जो है कोई भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं राजस्थान की और साथ ही साथ आप हिंदी मीडियम से हैं या फिर आप इंग्लिश मीडियम से हैं, तो आपको बीएससी जो है उसको कंप्लीट स्टडी करना है, कोई भी एनी ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो उसके लिए अगर आपको लगता है दैट आप रीचेबल नहीं हो एक सर्टेन सोर्स के लिए, आप जो है
कॉलेज के अंदर जाने के लिए रीचेबल नहीं हो, या फिर जो है आपको मैटर प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो आपको लगता है दैट सफिशिएंट नहीं है। मुझे पता है दैट देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो बहुत सी क्रिटिकल फेजेस से गुजरते हैं अपनी लाइफ में, तो जिसकी वजह से जितना वो डिज़र्व करते हैं उतना वो गेट नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पेक्ट जो है उनके करियर पे भी पड़ता है। तो जो है हम जो टीम है आई स्टडी ऑनलाइन की, वो आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आए हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना है आई स्टडी ऑनलाइन, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ से ये ऐप डाउनलोड करने के बाद में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी यूनिवर्सिटीज़ के सेपरेट जो है कोर्सेज़ ओपन हो जाएंगे। साथ ही साथ कौन सी स्ट्रीम से हो आप, मैथमेटिक्स से हो या बायोलॉजी से हो, तो उनके सारे कोर्सेज़ एंड इंग्लिश हिंदी मीडियम बोथ डिफरेंट स्ट्रीम्स का भी ऑप्शन है। और साथ ही फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर अलग अलग यूनिवर्सिटी जो अलग अलग ईयर्स हैं आपके बीएससी के, उनके भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आपको ओनली क्या करना है, 181 रुपीज़ जो है वही चार्ज होगा। ये बहुत ही मिनिमल प्राइस है, और इसके साथ में आप जो है अवेल कर सकते हो, जो भी आपको कोर्स लेना है वो आप परचेज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको जो है पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है तीनों बुक्स का इन द ईच सब्जेक्ट वो कवर करवाया जाएगा थ्रू आउट, और साथ ही साथ में जो है आपको बहुत ही डिटेल में स्टडी करवाया जाएगा, जिससे कि आप सारे जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर पाओ। और उसके अलावा जो है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो आपको क्या करना है, अपना ईयर जो है उसे वेस्ट नहीं करना, या फिर आपको लगता है दैट आप बहुत अच्छे हैं स्टडी में बट उतना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, या आप जो है सर्टेन एक मैटर तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है। आपको ओनली आई स्टडी ऐप को जो है डाउनलोड करना है, एंड जो भी आप कोर्स लेना चाहते हो उसका सब्सक्रिप्शन लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम पेपर पैटर्न की तरफ। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपका जो पेपर है, तो जूलॉजी की ही बात कर रहे हैं बिकॉज, तो जूलॉजी के अंदर जो है 3 पेपर आपके रहेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। तो ये जो 3 पेपर है उनका जो ड्यूरेशन है यानी टाइमिंग है कि कितनी देर आपका जो है टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, दैट इज़ 3 आवर्स ईच। ठीक है, आपको हर पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में तीनों के तीनों पेपर होने वाले हैं, ऐसा नहीं होगा। जो है डेट शीट आएगी तो आप देखेंगे कि सारे पेपर अलग अलग डेज में शेड्यूल किए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक पेपर के अंदर जो है टाइमिंग मिलता है कितना, 3 आवर्स का। साथ ही साथ जो मार्क्स होते हैं कि कितना मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, तो 50 मार्क्स क्या है ईच पेपर के लिए, मैक्सिमम मार्क्स क्या है 50 है ईच पेपर के लिए। ये जो 3 पेपर हैं आपको लिखने का टाइम मिलेगा 3 आवर, 3 आवर में आपको 50 मार्क्स का एक जो पेपर है वो मिलेगा। तो यानी टोटल जो है वो कितना हो गया 150 मार्क्स का। ठीक है, साथ में ये जो है वो क्या है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, ये जो है वो क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी थ्योरी का जो पोर्शन है, रिटन एग्जामिनेशन जो होने वाला है, ये आपके 3 आवर्स के 3 पेपर लगने वाले हैं, जिनका 50 मार्क्स जो है ईच पेपर को दिया गया है। दैट मीन्स थ्योरी के अंदर आपको 150 जो मार्क्स हैं वो मिलेंगे, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन 150 मार्क्स में कवर अप किया गया है। अब देखिए हम बात करते हैं पासिंग मार्क्स की, कि ओनली पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो मैं तो ये चीज़ पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, और अब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तब तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपको पासिंग मार्क्स की नीड पड़े। आप फॉर द गॉड सेक आप जो है इसके अंदर से लगभग 40-45 मार्क्स तो जो है गेन कर ही सको, इतना जो है हमें खुद पे भी भरोसा है, आप पे भी भरोसा है। लेकिन फिर भी मैं स्टिल बता देती हूँ, आपको पास होने के लिए हर पेपर में ओनली 18 मार्क्स ही लेके आने हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं वो क्या है 18 नंबर हैं, आपको पास होने के लिए ओनली 18 मार्क्स जो है ईच पेपर में लाने हैं। ये तो हमने बात की है किसकी, थ्योरेटिकल पोर्शन की। अब जो है हम बात करेंगे किसकी, प्रैक्टिकल पोर्शन की। अब किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल पोर्शन की। तो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है, एक एग्जामिनेशन जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, एक पेपर जो है प्रैक्टिकल पेपर होगा, एंड उसका जो टाइम है वो होगा 5 आवर्स।
इसके अंदर जो है आपका जिस भी कॉलेज में आप स्टडीड हो वहाँ पे आपसे प्रैक्टिकल जो है एग्जामिनेशन वो करवाया जाएगा और वो 5 आवर्स का उसके अंदर आपको टाइम मिलने वाला है और उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 75। तो 150 के तो आपके थ्योरेटिकल मार्क्स होंगे और 75 का आपके क्या होगा जो है प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में आपको 27 मार्क्स तो मिनिमम लाने ही होंगे पास होने के लिए। अब जो है टोटल पेपर वो कितने का हो जाएगा 225। टोटल थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पोर्शन मिला के जो आपका कंप्लीट जियोलॉजी का 1 ईयर का पेपर है वो कितने का होगा 225 मार्क्स का होगा। और जिसके अंदर से आपको क्या करने हैं मिनिमम 81 जो मार्क्स हैं वो स्कोर करने होंगे। 81 मार्क्स जो है वो क्या है पासिंग मार्क्स है। तो ये आपका पेपर के अंदर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे 3 पेपर जो हैं उनको ये चीज़ हमने 50-50 मार्क्स में देखा है कि डिवाइड किया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। एंड जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो 75 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। तो आपको ओवरऑल जो है 225 में से ओनली 81 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं पासिंग के लिए, पास होने के लिए। बट हमारा टारगेट जो है बहुत हाई है इससे, राइट। चलो आगे चलें। नेक्स्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं किसकी कि जो पेपर है वो कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा। ये तो हमने मार्क्स को देखा है कि पेपर जो है कितने कितने नंबर का आने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो अब हम क्या देखते हैं पेपर पैटर्न। ओके, पेपर पैटर्न जो है उसके अंदर हम देखते हैं दैट पेपर जो है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जब आप पेपर देखेंगे तो उसको कितने 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया होगा। जो पेपर है कंप्लीट 1 पेपर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो रूल है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेपर पे अप्लाई होगा और साथ ही साथ जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर तीनों और जो है क्लासेस उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो आपको बस यही याद रखना है, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल पेपर फर्स्ट ले रहे हैं तो पेपर फर्स्ट जब आप देखोगे तो आपको उसमें 3 सेक्शंस दिखाई देंगे 1, 2 एंड 3। तो ये जो 3 सेक्शन है इसके अंदर किस अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट ए या पार्ट फर्स्ट की, सेक्शन फर्स्ट जो है वो। तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं 10 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 10 क्वेश्चंस। दैट मीन्स आपको वहाँ पे 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ईच जो है क्वेश्चन दैट विल कैरी 1 मार्क्स। ईच क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 10 मार्क्स। तो फर्स्ट जो सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और जो 10 क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के होंगे। इनके अंदर जो वर्ड लिमिट है वो ऑलमोस्ट 20 वर्ड्स की होगी, ठीक है, कि ऑलमोस्ट जो है 20 वर्ड्स तक की वर्ड लिमिट है। इतना ही आपको लिख के आना है। ये जो है क्वेश्चंस इसके अंदर आपको जो है क्या पूछने वाले हैं, जैसे कि कोई भी मेनली जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम आपसे पूछेंगे या फिर जो भी कोई ऑर्गेनेल्स हैं उनके फंक्शंस पूछ सकते हैं, क्लासिफिकेशन जो है फाइलम या फिर एक्सेट्रा ये सब पूछ सकते हैं। तो बहुत ही जो बेसिक क्वेश्चंस है शॉर्ट वेरी शॉर्ट वो पूछेंगे। तो ये जो पोर्शन होता है फर्स्ट ये क्या है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड सेक्शन की ओर यानी कि पार्ट बी। पार्ट बी जो है उसके अंदर भी आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन। पार्ट बी के अंदर भी आपको क्या मिलने वाले हैं 5 क्वेश्चन जो है वो मिलने वाले हैं। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन जो है कितने 2 नंबर का होगा, 2 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो कितने होंगे 10 मार्क्स होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे 10 मार्क्स होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस है ये भी क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस।
इसके अंदर आपको जो है जनरली डेफिनेशंस वगैरह है वो पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर आपको क्या देखना है कि जो आपकी वर्ड लिमिट है वो ऑलमोस्ट 30 वर्ड्स तक ही हो, 30 to 35 वर्ड्स, इतना ही आपको लिखना है। 2-2 3-3 पेज आपको नहीं भर के आने हैं, ऑलमोस्ट हाफ पेज जितना आपको लिखना है जो है 2 मार्क्स के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, क्योंकि जो नोटबुक है उसके अंदर सर्टेन पेजेस की लिमिट होगी और आपको एक टाइम लिमिट भी दिया गया है जिसमें पूरा पेपर आपको कवर अप करना है। सो आपको टाइमिंग और जो है लिमिट उसका ध्यान रख के ही चलना है। आगे जो है थर्ड सेक्शन या पार्ट सी, पार्ट सी जो है ये होगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। इसके अंदर जो है आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने? 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3। 6 क्वेश्चन में से आपको ओनली 3 क्वेश्चंस करने हैं, यानी ईच क्वेश्चन विल कैरी 10 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो इसके अंदर आपको कितने 30 मार्क्स का ये जो है सी सेक्शन या फिर पार्ट सी ये हो जाएगा। 6 में से आपको यानी 3 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, दैट मीन्स 30 मार्क्स के जो है ये कंप्लीट सेक्शन होगा। तो यहाँ देख लीजिए टोटल जो पेपर है वो कितने का हो गया है, 50 मार्क्स का हो गया है। सी सेक्शन में वर्ड लिमिट की बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 400 वर्ड्स लिख के आने हैं। कितने? ऑलमोस्ट 400 वर्ड्स लिख के आने हैं। ये वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो इसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर आपके जो है मैकेनिज्म है किसी भी जो है टॉपिक की वो पूछी जा सकती है, या आपको कोई भी एनिमल जो दिया हुआ है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन जो है इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो आपको इसमें पूरा डायग्राम भी बनाना है, विथ डायग्राम एक्सप्लेन करना है। अगर नहीं लिखा हुआ ना तो भी आपको डायग्राम बना के आना है, साथ ही साथ में उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना है। तो ये आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर अब हम बात करें ना यूनिट्स की, तो यूनिट्स के अंदर फर्स्ट सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, तो इसमें जो है मैक्सिमम इस तरीके से एवरेज रखा जाता है कि 3 क्वेश्चंस जो है ईच यूनिट से, 3-3 क्वेश्चन तो एक जो है एक यूनिट से पूछे जाए। 3 यूनिट है तो हर यूनिट से 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, 9। अब एक क्वेश्चन है वो रैंडमली तीनों में से किसी भी जो है यूनिट से आ सकता है। सिमिलरली हम बात करते हैं बी पार्ट की, तो इसके अंदर जो है टोटल 5 क्वेश्चंस है। तो 5 क्वेश्चंस में ये रखा जाता है दैट ईच यूनिट से 1 क्वेश्चन पूछा जाए। हर एक यूनिट से कितना, 1 क्वेश्चन तो ईच यूनिट से पूछा जाए, एंड 2 क्वेश्चंस जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी भी यूनिट से। साथ में अब जो सी सेक्शन है उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 2 क्वेश्चन आएंगे ईच यूनिट से। हर एक यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से, ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। तो जो आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वो आपको हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन उठाना ही है। तो इस तरीके से ये हो गया क्या आपका पेपर पैटर्न हो गया। तो 50 मार्क्स का तो पेपर 1 हो गया। सिमिलरली सेम पेपर जो पैटर्न है वो आपके पेपर सेकंड के लिए फॉलो होगा, सेम ही आपके पेपर थर्ड के लिए फॉलो होगा। तो इस तरीके से जो है टोटल 150 मार्क्स का आपका पूरा जूलॉजी सेक्शन जो है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। देन 75 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा। तो देखिए कितना ईजी आपका पेपर पैटर्न जो है वो रखा है यूनिवर्सिटी ने। तो आपको क्या करना है, आई स्टडी ऑनलाइन को डाउनलोड करना है, साथ ही साथ आपका जो भी कोर्स है उसे परचेज़ करना है, एंड हमारे साथ मिलके तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि आप एग्ज़ाम्स में क्या कर सके, बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट है वो गेन कर सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।